मौजूदा हालात में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो चंद रोज़ पहले मैं ये देख रहा था कि इसमें ये दोबारा ये बात शुरू हुई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अनफ्रेंडली टेक ओवर हुआ है, ठीक है ना, अनफ्रेंडली टेक ओवर हुआ है। और टर्की का ये कहना है, जाहिर है कि मतलब टर्की की मीडिया ने इसको इसी तरह से बात की है। अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ पे दिखाएं तो फाइनेंशियल टाइम्स ने किसी और तरह खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप सेज 21वीं स्लाइड के टर्की वॉज बिहाइंड ये ग्रुप, लेकिन इसको टर्की का मीडिया कह रहा है कि भाई ट्रंप ने ये कहा कि अब जो की है वो टर्की रोल प्ले करेगा, क्योंकि जाहिर है कि टर्की का एक रोल है, टर्की इस रीजन में, टर्की ऑटोमन पुरानी हिस्ट्री भी है, टर्की समझता भी है सर। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो यहाँ तक चला गया है कि टर्की जो है वो किसी वक्त इन्वेड कर सकता है, वो इन्वेजन की तरफ जा सकता है, डायरेक्ट इन्वेजन की तरफ। ये खबर दे रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल बनेगी, हो सकता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहरहाल लिखा है कि इन्वेजन भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं यहाँ से ज़रा दोबारा जाता हूँ और मैं 2019 में ये देखें, जो ये है ना फड्डे वड्डे जंगे वंगे सारी हो रही हैं, यूक्रेन की जंग के पीछे भी कहीं पाइपलाइन थी ना, और यूक्रेन की जंग के पीछे की गैस कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, क्या होगा सारा। और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, नॉर्थ स्ट्रीम जो जर्मनी और रशिया के दरमियान बनी डायरेक्ट यूक्रेन को बाईपास करते हुए, ये जो पाइपलाइन बनी, तो ये पाइपलाइन इसलिए बन गई कि उस वक्त ट्रंप उस वक्त सदर थे, तो ये पाइपलाइन बन गई। अगर बाइडेन होते तो पाइपलाइन ना बनती, बल्कि बाइडेन दौर में तो धमाके तोड़ गई, वो तबाह हो गई बिल्कुल, और जंग छिड़ गई यूक्रेन के साथ, और वो पाइपलाइन गैस वे सारी वो एक मामला ख़राब हो गए सारे। लेकिन ट्रंप के दौर में ये जो जर्मनी और जो रशिया के दरमियान ये पाइपलाइन बनी, और लेकिन जो एम्बेसडर थे अमेरिकन, वो जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इससे, इस पाइपलाइन के बनने पे वो बहुत खुश नहीं थे। उनके ख्यालात का कुछ थोड़ा सा टकराव था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, लेकिन वो ट्रंप के बड़े करीब थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उस वक्त, मैं अगर 2019 का वॉशिंगटन पोस्ट देखूं तो यूएस एम्बेसडर इन बर्लिन वॉर्न जर्मन्स अबाउट रशियन गैस पाइपलाइन ट्रिगरिंग अपलॉज एल्सवेयर, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स यूएस एनवॉय डिफेंस नॉर्थ स्ट्रीम 2 सैंक्शंस, जब पाबंदियां लगी इस पे, एज प्रो यूरोपियन, ठीक है। तो वो जो थे वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बहुत ज़्यादा हामी नहीं थे वो। अब ये वही जर्मनी में डोनाल्ड ट्रंप के एम्बेसडर थे जो आजकल पिछले 24-48 घंटों में पाकिस्तान में जिनका काफ़ी नाम चल रहा है, काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने इख्तियार कर ली है अपने 2 ट्वीट्स के हवाले से। एक उनका 26 नवंबर को ट्वीट था, और एक उनका जो है वो आज सुबह ट्वीट था, ठीक है। वो उस जर्मनी में सफ़ीर थे, और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से उनका बड़ा जो है वो एक ट्वीट, 2 ट्वीट्स उनके जो है, बल्कि 3 हो गए अब तो वो बहरहाल वो जर्मनी में सफ़ीर थे। अच्छा, तो उनकी जो है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये दौर था, ठीक है ना। अच्छा, अब दरमियान में आप आ जाएं ये अरब न्यूज़ 2013, इराक ने ईरान से कह दिया कि आप सीरिया के थ्रू आ जाएं, यानी 2 चल रहे हैं। टर्की असल है कि यूरोप तक गैस कैसे पहुंचनी है और कौन सा रास्ता चुना जाएगा। तो ये 12वीं स्लाइड कि इराक गोएड कर देता है सीरिया को, ईरान टर्की से भी बात कर रहा है, ईरान इराक से भी बात कर रहा है कि ईरान से यूरोप गैस कैसे पहुंचे भाई। ईरान, और ये जो बात हो रही है ना कि ईरान, लिबनान, हिजबुल्लाह, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि ईरान की गैस कैसे पहुंचे आगे यूरोप तक। तो ये अरब न्यूज कह रहा है कि इराक गिव्स गोएड फॉर ईरानियन पाइपलाइन टू सीरिया। कभी ईरान कह रहा है कि हम वो टर्की वाली पाइपलाइन में घुसते हैं, कभी वो कह रहा है कि हम ये यहां से एक पाइपलाइन बिछाते हैं इराक से, और इराक से वो, क्योंकि असल बात ये है कि आपने यूरोप तक गैस कैसे पहुंचानी है। अच्छा, कतर भी यहां पे है, तो कतर जो है वो थ्रू जाएगा थ्रू टर्की, या वो जाएगा उस
रास्ते जो कि सऊदी अरेबिया और कुवैत और मैंने आपसे कहा ना मशरिक अब ये मैं इसको क्लोज करने से पहले इस पे आ जाऊं, ये 2 रोज पहले 2-3 रोज पहले क्या हुआ है, मैं इसको यहाँ पे इसको वक्फे में जाने से पहले इसको ज़रा क्लोज करते हैं। और वो ये है कि जो डेली हुर्रियत अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो उसमें ये खबर आ रही है 11th कि जो टर्की में जो उनके मिनिस्टर हैं गालिबन पेट्रोलियम के, वो कह रहे हैं कि टर्की कतर नेचुरल गैस पाइपलाइन कुड बी रिवाइव्ड। और वो ये इस हवाले से कह रहे हैं कि चूंकि अ लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन टर्की एंड कतर कुड बी रिवाइव फॉलोइंग द फॉल ऑफ डिकेड्स लॉन्ग असद रिजीम। ठीक है, ये उनके जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर पाइपलाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, 2011 में जब ये 2019 में जब ये मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान में बड़ी मकबूल हो गई एक शख्सियत ट्रंप इंतज़ामिया की, तो ये वो शख्सियत है जिनको उसके बाद हम 15 स्लाइड अगर देखें तो कहा जाता है ट्रम्प्स एजिटेटर इन बर्लिन। उन्होंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट और कि नहीं होगा ये पाइपलाइन ऐसे इस तरह से नहीं, बल्कि सैंक्शंस लगवा दी ट्रंप एक तरफ और ट्रंप ने कहा ठीक है लगाओ। ये 19 स्लाइड DW और इनका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल और ये वो हैं जिनके 3 अदद ट्वीट्स पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों से बड़े पॉपुलर हैं और ये बड़ी अहम पोजीशन पे ट्रंप इंतजामिया में आ गई। गैस पाइपलाइन का खेल है, एक ये है कि ईरान तुर्की, लेकिन कैसे असद के गिरने के बाद, दूसरा ईरान कोशिश कर रहा था डायरेक्ट यूरोपियन मार्केट तक जाने की बकौल जॉन एफ कैनेडी जूनियर के। और अब ये है कि ये सीरिया जो है, सीरिया के अंदर और भी बहुत सारे झगड़े फसाद होंगे, लेकिन असल बात यह है कि सीरिया से ईरान क्या अपनी पाइपलाइन आगे बिछा सकेगा, और कतर अगर वो पाइपलाइन बिछाता है तुर्की तक, तो क्या कतर की जो ज्योग्राफी है वो सऊदी अरेबिया, जो कि नेशनल बता रहा है 2009 में, कुवैत और सऊदी अरेबिया अलाउ करेंगे कि वो उनके थ्रू तुर्की तक जाए? जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक। और 4 सी स्ट्रेटेजी जो थी बशारुल असद की, वो जब उसने अनाउंस की 2 महीने बाद खाने देनी शुरू हो गई और आज शाम टूट गई। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, MQM पाकिस्तान ने मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। देखें ये मामला कहाँ जाता है, मैं इसको उस पॉइंट को क्लोज करूं कि देखें 2 पाइपलाइंस की बात चल रही थी। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि जो बिल्कुल रशिया को बाईपास करते हुए, जो कि जिसका ताल्लुक ही नहीं है, जो कि अज़रबैजान से सीधा यूरोप तक जिसने जाना है। एक पाइपलाइन है जिसने कतर से शुरू होना है, कतर से शुरू होना था, और कतर से शुरू होकर उसने टर्की और फिर जो है वो आगे जाना था। अगर हम उन पाइपलाइंस को एक थोड़ा सा उनका खाका देख सकें, उनके बारे में बात अभी की है जो टर्की में बात हुई ना, लेकिन कतर और टर्की के दरमियान फासला बहुत है और ये बड़े अरसे से, बड़े तवील अरसे से चल रहा है। ये 2 पाइपलाइंस हैं, इसको इस तरह समझ लें।